और उपस्थित सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, मैं नितेश इंदौर से आप सभी से मुखातिब हूँ और काफ़ी अच्छी चर्चा चल रही है। किसान भाइयों, हमारी चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। अब जिस प्रकार दिनेश जी बता रहे थे कि अभी जो हमारी सोयाबीन की फसल है, खड़ी फसल है, वो लगभग 25 दिनों के आसपास की हो चुकी है। और अभी के समय में कौन कौन से मुख्य ऐसे कीट हैं जिनका प्रकोप हमारे किसान भाइयों के सामने आ सकता है, और साथ ही साथ हम लोग कैसे अच्छी पैदावार सोयाबीन में ले सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में किसान भाइयों, अगर बात की जाए तो अभी मुख्य रूप से जो कीट जिनके निगरानी करने की आवश्यकता है हमारे किसान भाइयों को, और काफ़ी समय से हमारे किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, तो वो इन कीटों से भली भांति परिचित भी है। इसमें जो सबसे मुख्य कीट है, सबसे पहले वो है स्टेम फ्लाई, जिसके हम लोग तना मक्खी कहते हैं। और इसकी मैगट जो होती हैं वो तने में रहती हैं। तो जब हम तने को फाड़ के देखेंगे तो उसके अंदर इसकी मैगट वहाँ पर हम लोगों को दिख सकती है। साथ ही साथ कुबड़ वाली इल्ली, हरी कुबड़ वाली इल्ली का भी प्रकोप कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। मुख्य रूप से इस अवस्था में तंबाकू की इल्ली का भी प्रकोप इस समय हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ये मुख्य रूप से एक तना मक्खी और ये दो इल्लियां हैं जिनका प्रकोप अभी देखने के लिए मिलता है। किसान भाई निरंतर खेत की निगरानी करते रहें, और जैसे ही इन इल्लियों को वो देखें या इनका प्रकोप बढ़ता देखें तो इनके उपचार के लिए वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के इल्लियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, इसके लिए जीवा एग्रो कंपनी के द्वारा बहुत ही अच्छे उत्पाद हैं। इसमें 2 उत्पाद हैं जिनको मिला करके अगर हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं, तो इन पे बहुत ही अच्छी रोकथाम देखने के लिए मिलेगी। जिसमें कि जो पहला उत्पाद जीवा एग्रो के द्वारा दिया जा रहा है वो है टेरर आरएल नाम का उत्पाद है किसान भाइयों। इसकी 300 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोगों को लेनी है। साथ ही साथ इसमें पॉकेट नाम की दवा को हम लोगों को मिश्रित करना है, और पॉकेट की मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इन दोनों को मिला करके जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सोयाबीन में ये विभिन्न प्रकार के जो कीटों के बारे में हमने चर्चा की, इससे निजात मिलता है। साथ ही साथ सफेद क्षण यानी सफेद मक्खी का भी प्रकोप सोयाबीन में देखने के लिए मिलता है। तो इसकी भी निगरानी किसान भाई अपने खेतों में करते रहें, और जैसे ही ये सफेद मक्खी दिखनी शुरू हो जाए तो हमें इसका नियंत्रण करना चाहिए, और इसे और मुख्य रूप से नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि ये एक विषाणु जनित रोग को भी फैलाती है सोयाबीन, जिससे कि पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ये दोहरा आघात पहुंचाती हैं हमारे किसान भाइयों को। तो सफेद मक्खियों का भी नियंत्रण करना बहुत ही अनिवार्य है, और इसके लिए जीवा एग्रो लिमिटेड कंपनी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा उत्पाद हाईलाइट 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से हम लोगों को इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, ये तो बात हो गई कि ये कौन से कारक हैं जो हमारी सोयाबीन की पैदावार को कम करते हैं, जिसमें ये प्रमुख कीट थे, और हमने देखा कि किस प्रकार हम लोग इनकी रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य बात रहती है कि अभी हम लोग ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके इस्तेमाल से अपनी सोयाबीन में अच्छी पैदावार हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से सोयाबीन में किसान काफी खुश नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से उनको विभिन्न प्रकार के खर्च हैं, उनको उस हिसाब से सोयाबीन में फायदा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से हम लोग अच्छी पैदावार सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जीवा एग्रो लिमिटेड कंपनी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा उत्पाद सिएप्टॉन 10L दिया जा रहा है। हो सकता है जुड़े हुए किसान भाइयों में से बहुत सारे हमारे किसान भाई सिएप्टॉन 10L से भली भांति परिचित हों। ये बहुत ही बहुआयामी और जैव उत्प्रेरक के रूप में है किसान भाइयों, जो विभिन्न अवस्थाओं में जिसके इस्तेमाल से अलग अलग तरह के फायदे देखने के लिए मिलते हैं। अगर अभी मौजूदा अवस्था की बात करें तो सोयाबीन में अगर अभी हमारे किसान भाई सिएप्टॉन 10L का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सबसे मुख्य फायदा सोयाबीन की जड़ों में देखने के लिए मिलता है, जिसमें जो द्वितीयक जड़ यानी महीन बारीक सफेद जड़ है, उनकी संख्या और लंबाई सोयाबीन में बढ़ती है, जिससे कि वो खेत के बड़े क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ले सकते हैं। इन पोषक तत्वों में मुख्य पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस शामिल है। साथ ही साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में सोयाबीन की फसल को मिलते हैं, जिससे कि एक प्राकृतिक मजबूती सोयाबीन की फसल में आती है और वनस्पति वृद्धि की अवस्था में एक संतुलित विकास देखने के लिए मिलता है। एक बैलेंस के साथ सोयाबीन की बढ़वार होती है और फुटाव भी अच्छा होता है।
जिस मजबूती के चलते आगे आने वाले समय में सोयाबीन में अच्छे से फूल लगते हैं, फूल कम झड़ते हैं और फली का विकास अच्छे से होता है। और जिस प्रकार से हम लोग चर्चा करते हैं कि पैदावार बढ़ाने में, तो इस तरह से अच्छी पैदावार सोयाबीन में हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें कि अच्छे से फली विकास हो और सोयाबीन के दानों का विकास हो। तो किसान भाइयों, मुख्य रूप से हम लोगों ने आज चर्चा की कि जो कीट आते हैं, कीट ये हम लोग अलग अलग दवाइयाँ जैसे कि टेरर आरएल और पॉकेट के मिश्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेरर आरएल को 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना है। पॉकेट को 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से दोनों दवाओं को टैंक मिक्स मिला करके हम लोग स्प्रेइंग कर सकते हैं। इसके अलावा सफेद मच्छर का प्रकोप जहां ज्यादा देखने के लिए मिलता है, वहां पे हमारे किसान भाई हाईलाइट की दवा की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जड़ों के मजबूत विकास और अच्छी पैदावार के लिए किसान भाई सियाप्टॉन 10L की 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ एक जानकारी थी जो हम अपने किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहते थे। अब मैं दिनेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी सर ने बताया है, टेरर सुपर या टेरर आरएल प्लस पॉकेट, आप टेरर सुपर 300 ml पर एकड़ और पॉकेट अपना 100 ग्राम पर एकड़ से इस्तेमाल करने से गर्डल बीटल, सेमी लूपर, सूट फ्लाई, इन कीटों से अपन ये कीटों इन पर कारगर सिद्ध होंगे। और हाईलाइट से अपना व्हाइट फ्लाई से क्या है कि जो कीला मुझे वायरस है उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। तो सर ने जैसा कि बताया, हाईलाइट 300 ml पर एकड़ के हिसाब से अपनों को इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, ये दवाई आपको अगर आप देपालपुर से आसपास हो तो आपको रौनक सीड्स एंड एग्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ मिल जाएगी। अगर आप आगरा क्षेत्र से पास के हो तो आपको ऋषभ एग्रो सेल्स पर यह दवाई उपलब्ध हो जाएगी। ये भारत एजेंसी देपालपुर, वहाँ पर भी दवाई उपलब्ध हो जाएगी आपको किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, और आप अगर आपको कुछ बात करना है अगर, तो आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7772950142। किसान भाइयों, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, नंबर 7772950142। आप फोन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं किसान भाइयों आपको। और किसान भाइयों, हमें स्प्रे करते समय भी कई सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें मास्क लगा कर रखें, मास्क नहीं निकालना स्प्रे करते समय, दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। हमें स्प्रे करते समय हमें तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इन आदि खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। स्प्रे करते समय खाली डिब्बों को जमीन में गाड़ दो, जला दो, ताकि क्या है कि जो पशु है वो उसे ना खा पाए। तो किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कृषक संगोष्ठी को सफल बनाया। धन्यवाद किसान भाई।